नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस चिंतन का विषय है प्रायश्चित का फल। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है कर्म प्रायश्चित का फल। कर्म मनुष्य का मात्र एक स्वभाव ही तो है, तो कर्म फल का भोग भी मनुष्य जीवन की अनिवार्यता ही है। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसका उसी प्रकार का फल भी उसे न चाहते हुए भी अवश्य ही भोगना पड़ता है। जाने अनजाने मनुष्य से अनेक तरह के पाप कर्म बन ही जाते हैं। चाहते हुए भी पाप करना एक अलग बात है, लेकिन न चाहते हुए भी जीवन में अनेक पाप कर्म मनुष्य कर ही लेता है। और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले इस अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल स्वरूप उसके कर्म फल का भी निर्धारण स्वयं हो जाता है और उन पाप कर्मों के आधार पर ही उनके दंड का भी निर्धारण हो जाता है। उन पाप कर्मों के फल से बचने के लिए शास्त्रों ने जो विधान निश्चित किया है उसी को हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। हमारे बेहद पौराणिक शास्त्रों में जो विधान निश्चित किया गया है उसी को हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। और भी बेहद सरल अर्थों में मनुष्य का अपराध बोध ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित कहलाता है। कोई पाप कर्म बनने पर अथवा तो कोई गलत कर्म बनने पर मनुष्य के द्वारा अपने उस गलत कर्म की स्वीकारोक्ति और उसके निवृत्ति के लिए किया जाने वाला कर्म ही सबसे बड़ा प्रायश्चित कर्म कहलाता है। अगर कभी जाने अनजाने कोई अपराध बन जाता है, यदि जाने अनजाने आपकी वाणी, आपके कर्म से यदि किसी का दिल दुख जाए और प्रायश्चित कर्म के फल स्वरूप मनुष्य ज्यादा कुछ न कर पाए और वह केवल इतना कर ले कि अपने अपराध बोध को स्वीकारते हुए अपने पूर्व कृत या दुष्कर्मों को स्वीकारते हुए आर्त भाव से उस परम प्रभु की शरणागति ग्रहण कर ले और अपने आप से अपने कर्मों की स्वीकारोक्ति कर पुनरावृत्ति ना करने की कसम खा ले, तो इससे बढ़कर कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता। अगर मनुष्य दैन्य भाव से उस प्रभु के शरण चले जाता है तो उसके पूर्वकृत पाप कर्मों का तो नाश होता ही है, मगर वह भविष्य में भी पाप कर्मों से बच जाता है, क्योंकि मनुष्य की समस्त पाप वृत्तियों का शमन प्रभु शरणागति से अजामिल, गिद्ध और गणिका की तरह स्वतः ही दोष मुक्त हो जाता है। कभी भी अपने कर्म और वाणी से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी का दिल दुखाना ही पाप है, किसी को खुशी देना ही पुण्य है। और यदि जाने अनजाने आपसे कहीं कोई पाप कर्म हो जाए तो स्वयं से अपराध बोध स्वीकार करते हुए पुनरावृत्ति ना करने की कसम खा लेना ही जीवन में सबसे बड़ा प्रायश्चित कर्म है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।